सोचकर देखिए, एक पुराना सा गांव, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और एक ऐसा सन्नाटा जो रात होते ही हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आज की कहानी है कुसुमपुर की, एक शापित गांव की। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत भयानक सवाल से होती है। क्या सच में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां रातें लोगों को निगल जाती हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कुसुमपुर के उस डरावने सन्नाटे में, जहां हर खामोशी के पीछे एक अनकहे खतरे की आहट छुपी है। इस कहानी का, इस खौफ का केंद्र यही है, एक गहरा राज। गांव के लोग एक के बाद एक यूं ही गायब हो रहे हैं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बस पीछे रह जाता है एक अंतहीन डर। और इसी डर के माहौल के बीच एंट्री होती है कहानी के मुख्य किरदार वीरेंद्र की। पिताजी गुजर गए थे तो जमीन के कागजात पूरे करने के लिए उसे अपने पुश्तैनी घर लौटना ही पड़ा। बेचारे को क्या पता था कि वो किसी मुसीबत में नहीं, सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। गांव में कदम रखते ही उसे पहली चेतावनी मिलती है। जो ऑटो वाला पूरे रास्ते एकदम चुप था ना, उसने उतरते वक्त बस एक चीज कही, कोशिश करना रात को बाहर मत जाना, बस इतना सा। लेकिन ये बात हवा में खतरे की तरह घुल गई। और जब वीरेंद्र गांव के मेन चौक पर पहुंचा तो वहां अजीब सी वीरानी थी। सोचिए, दुकानें बंद, लोग गायब, चौपाल खाली। एक ऐसा सन्नाटा था जो जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, यहां सब कुछ ठीक नहीं है। तभी उससे अपनी बचपन की दोस्त मंजरी दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में खौफ था, चेहरा थका हुआ, जैसे बरसों से सोई ना हो। साफ पता चल रहा था गांव के साथ साथ मंजरी भी बदल चुकी थी। कुछ तो बहुत बहुत गलत था। और फिर मंजरी ने उस खौफनाक सच से पर्दा उठाया। उसने कांपते हुए बताया, हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है और सुबह उसकी जगह पर जमीन पर बस एक काला जला हुआ निशान मिलता है। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? कौन सा साया था इस गांव पर? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस डर की जड़ों तक पहुंचना होगा, एक प्राचीन श्राप। इसी खोज में वीरेंद्र गांव के एक बुजुर्ग पंडित से मिलता है। वो पंडित जी जिनकी आंखों में गांव का पूरा इतिहास कैद था, वो वीरेंद्र को देखते ही पहचान गए। और तब पंडित जी ने वो सच बताया जिसने वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, ये गांव शापित है और ये श्राप ये तुम्हारे परिवार की जमीन से ही जुड़ा है। बात ये थी कि वीरेंद्र के दादा ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। उन्होंने इसी जमीन पर बना एक पुराना मंदिर तोड़वा दिया था। नतीजा, उस मंदिर की जो रक्षक आत्मा थी वो उसी जमीन में कैद हो गई। और अब वो आत्मा अपनी आजादी के लिए हर रात एक जान लेती है। अब सोचिए, ये सब सुनने के बाद वीरेंद्र पर क्या बीती होगी। लेकिन डर के आगे उसने एक फैसला किया। उसे उस टूटे हुए मंदिर की जगह पर जाना ही होगा, सच का सामना करना ही होगा। तो अब शुरू होता है असली खेल, सच का सामना। वीरेंद्र उस अंधेरे की जड़ तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। जब वीरेंद्र उस जगह पहुंचा तो माहौल एकदम अजीब था। हवा में जैसे मौत की गंध थी। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और एक ऐसी खामोशी जो बता रही थी कि ये जगह पाक नहीं है। वहीं खंडहरों के बीच उसे एक पुराना बुझा हुआ दिया मिला। शायद उसने सोचा होगा कि यह उम्मीद की कोई किरण है। उसने धीरे से उस दिए को जला दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये आग की चिंगारी एक पूरे तूफान को बुलावा दे रही थी। और जैसे ही दिए की लौ जली, जमीन जोर से कांपने लगी। हवा में अजीब अजीब सिसकियां गूंजने लगी। वो बुराई अब जाग चुकी थी। और तभी वहां मंजरी आई। लेकिन वो मंजरी नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक शैतानी ताकत जल रही थी। वो कैद आत्मा अब मंजरी के जिस्म पर कब्जा कर चुकी थी। और फिर उस आत्मा ने अपना असली मकसद जाहिर किया। वो वीरेंद्र से कहती है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद ही मैं इस श्राप से आजाद हो जाऊंगी। खेल खत्म। वीरेंद्र की किस्मत तय हो चुकी थी। इस कहानी का अंजाम कोई खुशी नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा है। उस रात के बाद कुसुमपुर की किस्मत हमेशा के लिए काली हो गई। बस एक धुएं का गुबार उठता है और जब वो धुआं साफ होता है तो वीरेंद्र वहां नहीं था। गायब। उसी अंधेरे ने उसे भी निगल लिया। तो इसका नतीजा क्या निकला? वीरेंद्र की आत्मा को पाकर वो बुरी शक्ति और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। श्राप टूका नहीं, बल्कि और भी गहरा हो गया।
अब मंजरी के भेस में वो आत्मा आजाद है और वो हर रात एक नए शिकार की तलाश में निकलती है। कुसुमपुर के लिए यह डर अब कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगले दिन की सुबह दीवारों पर किसका साया बचा रह जाएगा। कुसुमपुर में अब कोई महफूज नहीं,